नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हम तक पधारे हैं, और सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपके चैनल के माध्यम से। जी जी। तो सर, आज आप क्या एक नया किसानों के लिए लेके आए हैं? सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि मेरा नाम अविनाश है और हमारी कंपनी का नाम है फार्म साथी एग्रो इंडस्ट्री, जो राजस्थान के जयपुर में है। और आज हम किसान भाइयों के लिए लेके आए हैं एक पावरफुल पावर रिपर मशीन, जिसके माध्यम से आप सभी खड़ी फसलें जिनकी हाइट ये मान लीजिए कि 7 से 8 फीट तक की हाइट है, उनकी कटाई अपन आसानी से कर सकते हैं। तो सर, मशीन की कुछ बेसिक जानकारी दीजिए किसानों को। सर, ये एक पावरफुल पावर रिपर मशीन है जो हैंड ऑपरेट है, बिल्कुल आसानी से एक इंसान इसको पीछे से ऑपरेट कर सकता है। इसमें 5 HP का, जैसे अपन बात करें तो ग्रेविस कंपनी का इंजन लगा हुआ है, जो काफ़ी पावरफुल इंजन है। जैसे ऑटो रिक्शा में लगने वाला जो इंजन है, वही इंजन हमारी कंपनी ने इसमें सेट किया है। और आगे इसमें जो ब्लेडें लगी हुई रहती हैं, जिनसे क्या जो भी खड़ी फसल रहती है उनकी कटाई कटिंग होती है। जी, उनकी कटिंग होती है। और टायर भी है, तो कहीं पे लाना ले जाना बिल्कुल अपने लिए ईजी रहता है। जी। तो अब बात आती है कि किसान इसको ऑपरेट कैसे करेगा? सर, ऑपरेट करना इस मशीन को बहुत ही इजी है। जो चलाने वाला जो भी बंदा है, वो पीछे से इसमें जो क्लच है या फिर गियर है, मशीन को आगे खिसकाने के लिए जो फॉरवर्ड करना है या बैक करना है, तो उसके लिए पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। या स्विच बंद करना है, मशीन का इंजन का स्विच कंप्लीट बंद करना है, वो एक ही जगह पे अपन ने पूरा इस तरीके से सेट किया है, ताकि किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं है किसान भाइयों को इसको चलाने के टाइम पे। जैसे आप बोल रहे कि कि इसको बहुत ही आसान ऑपरेट किया जा सकता है, तो जैसे अगर किसान को कटाई शुरू करनी है, उससे पहले अगर इधर उधर ले जाना है, तो उसके लिए क्या सिस्टम है इसमें? ये इंजन, जैसे ये इंजन है इसका 5 HP का, इस इंजन को स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो अपने को क्या, इसके अंदर जो ये डीजल वाली मशीन है, तो इसमें अपने को डीजल डालना है, और इंजन के अंदर जो इंजन ऑयल है उसका लेवल है वो भी चेक करना है। ठीक है। उसके बाद में जैसे ये रस्सी से स्टार्ट होती है ऑटो रिक्शा की तरह, तो इसको रस्सी से स्टार्ट करना है। उसके बाद में अपन बात करें तो इसमें 2 गियर आते हैं। एक गियर पे डिपेंड होता है कि मशीन अपने को आगे करनी है या पीछे करनी है। इसका जो व्हील है, व्हील का मूवमेंट होता है, या फिर जो टायर आगे पीछे चलते हैं, वो इस गियर पे डिपेंड है। रिपर आगे से बंद रहेगा? जी, रिपर आगे से बिल्कुल बंद रहेगा। बात करें इसकी, तो ये रिपर जो कटाई अपने को जब शुरू करनी है, तब अपने को इस गियर का इस्तेमाल करना है। अच्छा, आगे करेंगे तो कि कटाई शुरू हो जाएगी और पहिए भी घूमने लग जाएंगे? जी, दोनों एक साथ घूमेंगे। और पीछे करेंगे तो आगे की कटिंग वाली ब्लेड्स वो बंद हो जाएंगी, बाकी पहिए इसके चलते रहेंगे। पहिए को रोकना है तो इसको भी पीछे करना पड़ेगा, इस गियर को भी। जी। अब बात आती है कि ये जो पूरा सिस्टम है, इसमें जैसे आगे ये रिपर की जो ब्लेडें वगैरह लग रही है और ये पूरा इंजन वगैरह है, तो ये अगर जैसे पूरा खुल जाता है कि कैसे क्या है? ये सर बिल्कुल ही एडजस्टेबल है पूरा का पूरा। इसको अपन आराम से खोल सकते हैं और बांध कर सकते हैं, जिसके अंदर क्या ओनली अपने को 2 नट पे टिकी हुई रहती है पूरी की पूरी मशीन। उन नटों को खोलना है और बंद करना है, अलग कर सकते हैं दोनों को। कहीं भी लाना ले जाना, उसके हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है, ताकि ईजी रहे। कहीं दूसरी जगह लेके जाना है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, या कहीं दूर की जगह जाके अपने को कॉमर्शियल लेवल पे काम करना है, उसके हिसाब से इसको बनाया गया है, ताकि 2 हिस्से अलग अलग हो सके। अच्छा, तो किसान इसको कैसे एडजस्ट करके यूज लेते हैं? सर, इसको एडजस्ट करना बहुत ही ईजी है। जैसे आप देख पा रहे हैं, तो इसके अंदर ये आगे का हिस्सा है और ये पीछे वाला हिस्सा है। 2 नट जो आप देख पा रहे हैं, नटों पे टिकी हुई रहती है, और एक ये बेल्ट लगता है। आगे वाले पीछे वाले हिस्से को अपने को जोड़ना है और ये बेल्ट चढ़ाना है। अपनी मशीन बिल्कुल काम करने के लिए रेडी है। कि बहुत इजी है? बिल्कुल इजी है सर। अब सर, बात करें कि फसल की, कि कौन कौन सी फसल की कटाई कर सकती है मशीन, और कितनी ऊंचाई से कटिंग कर सकती है? सर, ये मशीन जमीन लेवल से लगभग ये मान लीजिए कि 1 इंच, जी 1 इंच से कटाई शुरू कर देती है। और बात करें अपन फसलों की हाइट की, तो लगभग 8 से 9 फीट तक की हाइट वाली फसलों की कटाई भी अपन आराम से कर सकते हैं, जिसके अंदर अपना जो भी ज्वार है, या फिर जैसे सोयाबीन है, गेहूं है, बाजरा है, मकई है, या यहाँ तक छोटे की बात करें, रिजका है, बरसीम है, वो भी अपन इस मशीन से आसानी से काट सकते हैं। कि एवरेज अपन 2 फीट से 8 फीट तक की फसल जो है उसको आप आसानी से काट सकते हैं। आप चाहे ये कह लीजिए कि जमीन से 1 इंच ऊपर से काटती है, तो मान लीजिए 1.5 इंच से लेके और 8 फीट 9 फीट तक की जो भी फसल है, वो ये मशीन काटेगी। जी 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 जी। अपन यहाँ तक की बात करें छोटी फसलों में, जैसे अपने मूंग है या फिर सोयाबीन है, उनको काटने में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है इस मशीन का। सोयाबीन में तो ये मान लीजिए नंबर 1 है। अच्छा, कि अभी सीजन ही सोयाबीन का ही आ रहा है? जी जी जी।
अब बात कर लेते हैं फ्यूल कंजप्शन की, यानी कि जैसे आप बोल रहे हो डीजल, तो 1 घंटे में कितने डीजल की खपत होती है और 1 घंटे में कितनी कटाई कर देती है? सर इस मशीन का 1 घंटे के अंदर जो डीजल का जो कंजप्शन रहता है वो लगभग 600 से 700 ml के लगभग रहता है, जिसके अंदर 1 घंटे के अंदर अपन 2.5 से 3 बीघा तक का एरिया अपन आराम से कवर कर सकते हैं। और बाकी डिपेंड ये भी करता है कि आपने कौन सी फसल लगा रखी है, उस पे उसके हिसाब से 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। और वो भी डिपेंड है, यानी कि कितना फास्ट चल रहे हो, वो है हाँ, कैसे यूज कर रहे हो, यूज करने पे सबसे बड़े डिपेंड है सर। सर अब जैसे कोई किसान अगर इसको खरीदता है और यूज करता है तो कोई ऐसा खतरा है इसमें सर? नहीं सर, खतरे किसी भी टाइप का इस मशीन में वैसे कोई खतरा है नहीं। खतरे को भांपते हुए हमारी कंपनी ने इसके ऊपर से जैसे ये कवर है, ये कवर लगाया है ताकि मतलब ऊपर जैसे कुछ गर्म हिस्से रहते हैं, इंजन जहाँ चलता है या अपना जो भी नीचे के फैन बेल्ट वगैरह वगैरह हैं उस तक अपना हाथ ना पहुंचे, उसके लिए हमने ऊपर का कवर डिजाइन किया है। उसके अलावा बात करें जैसे कटिंग टाइम के अंदर जैसे कोई आगे पत्थर आ जाता है या फिर कोई हार्ड चीज आ जाती है जो मशीन से नहीं कटती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो ये फैन बेल्ट है ये ऑटोमेटिकली स्लिप मार जाता है और जो आगे की जो ब्लेडें होती हैं वो उन काम करना बंद कर देती हैं, मतलब रीपर चलना बंद कर देगा। और वैसे टूटने का खतरा है नहीं, क्योंकि ये जो ब्लेड है इसके अंदर जो भी लगी हुई हैं वो एसएस की स्टील की ब्लेड हैं, तो उसमें टूटने फूटने का खतरा है नहीं। और बाकी फैन बेल्ट स्लिप मार जाएगा तो ऑटोमेटिक वो रुकी जाएंगी। अच्छा, तो एसएस की तो फिर वो जंगरोधी भी होगी सर? बिल्कुल जंगरोधी है सर, बिल्कुल। सर अगर बात करें अपन सब्सिडी की, जी। तो सरकार इस पर कितनी सब्सिडी देती है सर? देखिए सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जो सवाल है वो किया है। ये हर किसान का सवाल होता है जी कि जो मशीन अपन ले रहे हैं उस पे अपने को सब्सिडी कितनी है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो अनुदान है वो कितना दे रही है सरकार अपने को। तो देखिए अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्य में वहाँ की राज्य सरकारें हैं, वो अलग अलग परसेंटेज डिवाइडेड होते हैं वहाँ पे कि कौन से कृषि उपकरण को कितना कितना सब्सिडी देना है। जैसे बात करें हमारे अभी राजस्थान राज्य की, तो यहाँ सरकार 40 से 50% तक की सब्सिडी है वो आपको देती है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पे 70% तक सब्सिडी मिलती है। तो किसान भाई को क्या रहता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इसकी इंक्वायरी करनी रहती है कितना सब्सिडी इस पे मिलता है। बाकी जो भी सहायता होती है किसान भाइयों की सब्सिडी से संबंधित वो हम करते हैं। बाकी जो सब्सिडी है वो क्या वहाँ की राज्य सरकारें हैं उन पे डिपेंड करता है कि मतलब वो कितने टाइम में किसान भाई के खाते में आती है। मतलब नॉर्मली माने तो 1.5 से 2 महीने का टाइम तो सरकार लेती है सब्सिडी आपको देने के लिए, लगभग मान लीजिए। इससे ज्यादा भी हो सकता है, और आजकल तो बजट के ऊपर भी निर्भर है कि बजट आ रहा है या नहीं आ रहा है वो। अब अगर कोई भी किसान साथी इसको खरीदना चाहता है तो कैसे खरीदेगा? सर किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि खरीदने के लिए किसान भाई हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं जी। और यदि वो चाहें तो घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। हमारी कंपनी दोनों ही टाइप की सर्विस है वो किसान भाइयों के लिए उपलब्ध करवाती है। जी, तो अब बात आती है यहाँ पर कीमत की, क्योंकि किसान साथी का पहला ही सवाल रहता है कि सर इस मशीन की कीमत क्या होगी? यदि हम बात करें सर इसकी कीमत की, तो हमारे पास क्या इसके 2 मॉडल उपलब्ध रहते हैं। जैसे अभी आप ये देख रहे हैं डीजल वाला इंजन है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास पेट्रोल इंजन भी उपलब्ध रहता है। डीजल इंजन की बात करें तो ये मान लीजिए इसकी कीमत रहती है 1,35,000 रुपए के लगभग, ठीक है, जिसमें हम कस्टमर को घर तक पहुंच देते हैं। अब बात करें अपन पेट्रोल इंजन की, तो उसकी कॉस्ट रहती है 1,30,000 रुपए के, उसमें भी हम किसान भाई को घर तक की पहुंच देते हैं। अच्छा, तो कुछ अब मेंटेनेंस वारंटी वगैरह कुछ सर्विस वगैरह क्या है? देखिए सर, मैं मेरे किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, वैसे तो इस मशीन में कोई खराबी आज तक आई नहीं है। जिस भी किसान भाई ने हमसे मशीन ली है उसके साथ कोई भी किसी भी तरह की मशीन के संबंधी समस्या नहीं आई है। बाकी फिर भी यदि कोई समस्या आती है तो हम बैठे हैं किसान भाइयों के लिए, हमसे संपर्क कीजिए, जो भी समस्या है हम उसका समाधान करेंगे। और 1 साल तक कंपनी की जो इंजन के ऊपर है वारंटी रहती है, क्योंकि जो ग्रेविश कंपनी है इसके बारे में सभी किसान भाई जानते हैं जी। वारंटी है वो इंजन पे ही रहती है 1 साल के लिए, तो 1 साल में कोई परेशानी आती है तो किसान भाई हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम।